व्हाट्सअप बच्चों, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं हूं सुधा पवार एंड दिस इज़ अवर ब्यूटीफुल चैनल बायोविद ट्रिक्स, जिसमें हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके और उसको नॉर्मली और ईजिली लर्न करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रोटोकोडेस। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे प्रोटोकोडेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब प्रोटोकोडेस तो बच्चों यूरोकोडेस एंड सेफेलोकोडेस दोनों ही मिलके बनाते हैं। अब हम ट्रिक कर रहे थे ना, चोरों की फैमिली बना रहे हैं, राइट बच्चों। अब उनमें जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दोनों में मिलती है, दैट्स मीन्स सिमिलैरिटीज़ है बच्चों उनमें, वो राइट दोनों में ही मिलेगी। और आज हम पढ़ेंगे उनकी डिफरेंस बिटवीन यूरोकोडेट्स एंड सेफेलोकोडेट्स। बच्चों पता होना चाहिए ना, ईजिली हम लोगों को एमसीक्यूज निकालने हैं तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। अब डिफरेंस के लिए भी बच्चों हम लोगों को स्टोरी सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम अपने चैनल पे कुछ भी चीज़ याद करने के लिए ईजी ट्रिक बनाते हैं, राइट बच्चों। तो हम लोगों ने पढ़ा था सिमिलैरिटी। दोनों अपने फादर के पास जाते हैं तो बताते हैं कि कि हम लोगों को एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और हम लोगों को उसमें मतलब सफल होने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, उसमें सिर्फ एक्सक्लूसिवली क्लेवर एंड स्टाइलिश ही रैंक पे आ रहे हैं, राइट बच्चों। वो वाली ट्रिक हम लोगों ने सिमिलरिटी के लिए पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या हो गया बच्चों, इनमें हो गया पैसों के लिए झगड़ा। आजकल कॉमन झगड़ा सी पैसों के लिए होता है, राइट। पैसे तो हम नोट भी बोलते हैं, राइट। नोटों के लिए दोनों भाइयों में डिफरेंस हो जाता है। अब नोटों को मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, इस चक्कर में वो क्या बनाते हैं, अपनी सेपरेट जो होती हैं ऑपरेशंस कर देते हैं, राइट। अब नोटों के लिए झगड़ा हो जाता है, ठीक है। तो दोनों बड़ी बोलते हैं वो एक दूसरे को, दोनों बड़ी ऑपरेशन करते हैं, मतलब अपना एक ऑपरेशन। ये लोग अपने जो बनाते हैं गैंग वगैरह, इनको भी तो ऑपरेट करने के लिए बताते हैं ना, तो ऑपरेशन बनाते हैं जो कि बहुत हार्ड हो, राइट। और उसका नाम रखते हैं ब्लड कॉर्प इसलिए क्योंकि अगर भैया कोई भी एक दूसरे के रास्ते में आएगा तो खून खराब हो जाएगा, आना नहीं है, राइट। ब्लड कॉर्प उसका नाम रखते हैं। अब जितनी भी हमारी मीडिया होती है, आपको तो बताइए मीडिया बहुत स्मार्ट है, सबको पता चल जाता है भैया गैंग चल रहे हैं, तो ऑल मीडिया को खबर मिल जाती है, राइट। अब वो खबर क्या करते हैं, मीडिया का आपको भी पता है, कोई एक खबर मिल जाए तो उसे सुबह से शाम तक बार बार दिखाते हैं, राइट। तो वो सर्कुलेट करते हैं उसको बार बार। अब वो इस बात से उनके फादर खुश हैं, वो कहते हैं कि चलो अच्छा है, एक्स्ट्रा और फ्री में ही हमें रीप्रमोशन मिल गया। एंड दिस इज अवर ट्रिक उनके डिफरेंस को पढ़ने के लिए। अब इजी समझने के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटोकोडेट्स। अब ट्रिक हम लोग सबसे पहले अपनी ट्रिक लिखेंगे, राइट बच्चों। यहाँ पे हम ट्रिक लिखेंगे क्योंकि मैंने बोला कि वो नोटों के लिए दोनों लड़ पड़े हैं आपस में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नोटो, राइट बच्चों। नोटो के लिए हिंदी में आएगा, दिस इज ओनली फॉर रिलेशन कंप्लीट करने के लिए। नोटो के लिए क्या बनाते हैं वो, बड़ी ऑपरेशन। बच्चों ये लोग जो टारगेट वगैरह चलाते हैं, ये लोग भी तो अपना ऑपरेट करते हैं ना। ऑपरेशन बनाया, दोनों ने अपना सेपरेट नोटों के लिए कि भाई हम मेरे पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए, मेरे पास ज़्यादा, तो वो ऑपरेशन बनाया, ठीक है। जो कि बहुत हार्ड था, ईजिली कोई भी गैंग उसमें ईजिली नहीं आ सकता था, राइट बच्चों। हार्ड था। और बच्चों उसका ब्लड कॉर्प, इन्होंने उसका नाम क्या रखा, ब्लड कॉर्प नाम था जो भी इन्होंने गैंग चलाया, राइट बच्चों। अब ऑल चैनल्स, जितने भी चैनल थे, पता है ना बच्चों, सारे चैनल्स को खबर मिली। खबर मिली या पता चला। अब मीडिया क्या करती है, बार बार सर्कुलेट करती है ना। सर्कुलेट किया उन्होंने खबर बार बार अपने चैनल पे, वही सर्कुलेट किया बार बार, ठीक है बच्चों। मीडिया में आप कोई भी खबर देखोगे पूरा सुबह से शाम तक चलती रहती है, सर्कुलेट किया बार बार। अब एक्स्ट्रा, उसके पापा तो कहने लगे कोई बात नहीं,
हमें तो एक्स्ट्रा फ्री में ही रीप्रमोशन मिल गया बच्चों। रीप्रमोशन आजकल फिल्में वगैरह देखते हो आप, सीरियल प्रमोट करने के लिए हर चैनल पे आते हैं, एक्टर एक्ट्रेस जो भी हो, सुन के डायरेक्टर वगैरह, रीप्रमोशन मिला। उसके पापा कह रहे कोई बात नहीं, हमें मीडिया ने अपने आप रीप्रमोशन मिल गया। तो दिस इज़ द ट्रिक बच्चों। अब हम पता लगाएंगे कि ये ट्रिक रियल में है क्या, ये उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेगी बच्चों। हम इसके देख लेते हैं, इजीली यहीं पे लिख लेते हैं या फिर वहाँ पे लिख लेंगे, कोई बात नहीं, आगे लिखते हैं। अच्छा बच्चों, नोटों के लिए हम लोगों को सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। भैया ये है क्या, ये तो हमारी ट्रिक है सिर्फ याद रखने के लिए, एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो बनेंगे। और बच्चों यहाँ पे यूरो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, डिफरेंस तो पता लगाना है ना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे यूरो कोऑर्डिनेट्स है और यहाँ पे सेफेलो कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, चलो हम इजीली, जैसे एग्जाम्स में नहीं आता था बच्चों बोर्ड में, तो हम लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड के भी, और बच्चों एमसीक्यूज में भी हम लोगों को पता होना चाहिए, वो डिफरेंस पूछ सकता है ना। तो नोटो के लिए बच्चों सबसे पहला हमारा रहेगा नोटो कोड। नोटो कोड। अब बच्चों मैंने पहले भी बताया था, यूरो मीन्स होती है टेल और कोड्स का मतलब होता है नोटो कोड। अब टेल में ही सिर्फ इनके नोटो कोड्स प्रेजेंट होता है बच्चों, राइट। दैट्स मीन्स नोटो, सॉरी स्मॉल में लिख लेते हैं, नोटो कोड प्रेजेंट up to tail only in larva। बच्चों सिर्फ लार्वा स्टेज तक ही इनमें होता है, राइट। उसके बाद तो ये एनिमल्स जो है ना, जो की कैरेक्टर्स होते हैं कोऑर्डिनेट्स के, वो भी छोड़ देते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स से मिलने लगते हैं जो नन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, राइट बच्चों। नोटो कोड प्रेजेंट होती है अप टू टेल ओनली इन लार्वा स्टेज। लेकिन जो सेफेलो से मैंने पहले भी बताया था बच्चों, सेफेलो का मतलब होता है हेड, दैट्स मीन्स नोटो कोड, बार बार कैपिटल लिखती हूँ, नोटो कोड प्रेजेंट अप टू हेड। बच्चों हेड तक आ जाती है इनके, राइट। इन एडल्ट स्टेज ऑल्सो, एडल्ट स्टेज में भी होती है बच्चों, उनमें सिर्फ लार्वा स्टेज तक थी नोटो कोड। ठीक है बच्चों, अब सेकंड जो डिफरेंस है, बड़ी ऑपरेशन, हम इसमें याद रखेंगे बॉडी। बड़ी इज फॉर बॉडी, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। सेकंड, बड़ी इज फॉर बॉडी, और ऑपरेशन है बच्चों ओपेसिटी। ओपेसिटी लिखो या फिर बॉडी कवर लिख लो, सिंपल रहेगा। अब बॉडी कवर से क्या समझ में आया बच्चों, इन एनिमल्स में जो यूरो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनमें एक बॉडी की कवरिंग होती है ऊपर से, जिसे टूनिक मिलते हैं, इसीलिए इनका दूसरा नाम टूनिकेटा भी होता है। वो हम अलग से पढ़ेंगे जब हम उनकी क्लास की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सिंपल यहाँ पे पढ़ते हैं कि इन पे बॉडी कवर होती है बेटा, दे हैव ट्यूनिक, बॉडी कवर इनमें होता है बच्चों, इनमें नहीं होता। नो कवर, नो बॉडी कवर, इनमें नहीं होता, सेफेलोकोऑर्डिनेट्स में, राइट बच्चों। अब थर्ड जो है बच्चों हार्ड था। अब हार्ड तो शुरू से ही चलते आ रहा है, हर ट्रिक्स में आप कॉमन नहीं देख रहा, हार्ड आ रहा है, दैट्स मीन हार्ड आ रहा है, राइट बच्चों।
थर्ड हार्ट हम हमेशा याद करते हैं हार्ट के लिए। जो यूरोकोर्डेट्स होते हैं बच्चों, इनमें हार्ट प्रेजेंट होता है, राइट, लेकिन वाल्वलेस होता है, उसमें वाल्व नहीं होती, क्योंकि मैंने बताया था बच्चों ट्यूबुलर हार्ट्स होते हैं इनमें, प्रोटोकोर्डेट्स में, सभी में, इनमें। लेकिन जो हार्ट होता है इसमें, उसमें वाल्व नहीं होती, वाल्वलेस होता है और न्यूरोजेनिक होता है। मसल मीन्स इसमें जब बीट्स होती है, जो धड़कन होती है इसमें नर्व से प्रोड्यूस होती है, राइट बच्चों। हम लोगों का हार्ट आप आगे पढ़ोगे तो म्योजेनिक होता है। हार्ट प्रेजेंट, ठीक है बच्चों, एंड इज न्यूरोजेनिक एंड वाल्वलेस। वाल्व नहीं होती बच्चों। इन महाशय में तो हार्ट ही नहीं होता राइट बच्चों, इनमें एब्सेंट होता है हार्ट। कितने बिना दिल के इन सब, है ना। इनमें कम से कम बेचारों में दिल तो है, इनमें दिल भी नहीं है। अब ब्लड कॉर्प से बच्चों याद रखना है ब्लड कॉर्पस्कल। कॉर्पस्कल तो पता है ना बच्चों, जो ब्लड्स में सेल्स होते हैं। इनमें होती है प्रेजेंट बच्चों, राइट, इनमें प्रेजेंट होती है, हार्ट भी है और ब्लड कॉर्पस्कल भी प्रेजेंट, एंड कॉल्ड वेनेडोसाइट। स्पेशल नेम है बच्चों उसका, वेनेडोसाइट। अब बच्चों साइट से तो सेल होती है, और वेनेडो मतलब क्यों होती है, क्योंकि वो स्टोर करती है। स्टोर क्या करती है, वेनेडियम। पता चल रहा है बच्चों, वेनेडियम डी ब्लॉक एलिमेंट्स केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो वेनेडियम को स्टोर करती है। पानी में जो सी में रहती है वहाँ से थोड़ा सा वेनेडियम जो होता है वो अपनी ब्लड कॉर्पस्कल में स्टोर कर लेती है। इसमें बच्चों ये भी एब्सेंट है, आप देखो ना दिल है ना ब्लड में कोई कॉर्पस्कल है, राइट बच्चों। अब एक बात इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो जाती है बच्चों एमसीक्यूज के लिए, रिमाइंड रखना, इसमें ब्लड कॉर्पस्कल कुछ है ही नहीं बच्चों, तो मतलब क्या होगा, ब्लड कैसा होगा, कलरलेस। कलर हम लोगों के ब्लड में क्यों होता है बच्चों, क्योंकि हमें आरबीसी होती है, राइट बच्चों। अब इनमें ना तो आरबीसी है ना डब्ल्यूबीसी जो वाइट कलर भी हो, तो कोई कलर नहीं, तो मतलब कलरलेस होते हैं। तो बच्चों ये एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बन जाएगा कि कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स भी बता सकते हो आप जिनका खून का कोई रंग ही नहीं होता, मीन्स कलरलेस ब्लड होता है, तो बच्चों सेफेलोकोऑर्डिनेट्स होता है, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल आते हैं ऐसे ही। अब फिफ्थ वन, ब्लड ऑल चैनल्स को पता चला बच्चों, ऑल चैनल्स है एलिमेंट्री कैनाल। ऑल से याद रखना है एलिमेंट्री कैनाल। बच्चों एलिमेंट्री कैनाल तो समझ आ रहा होगा, फूड पाइप जिससे खाना जाएगा, जो डाइजेस्टिव में हमारे वो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल। तो बच्चों इनकी एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, आप लोगों को जब मैं पढ़ाऊंगी इजीली बहुत अच्छा मज़ा आएगा समझने। इनकी जो हो जाती है ना इन एडल्ट, यू शेप की हो जाती है बच्चों। और बच्चों ये कैसे होता है, जो लार्वा होता है उसमें स्ट्रेट होती है, लेकिन एडल्ट में यू शेप की हो जाती है, क्योंकि आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। और बच्चों यही सिर्फ ऐसे यूरोकोर्डेट्स ही ऐसे कोर्डेट्स हैं जिनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, मतलब जो लार्वा होता है वो ज़्यादा एडवांस होता है, और जो एडल्ट होता है वो लार्वा से भी बैक स्टेज पे पहुंच जाता है, मतलब कम एडवांस होता है। लार्वा ज़्यादा कोर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक लेता है और एडल्ट में लॉस्ट हो जाते हैं, राइट बच्चों। तो यू शेप हो जाती है, उसमें टर्निंग हो जाती है, वो आगे मैं समझाऊंगी आपको। बच्चों इनकी स्ट्रेट होती है, इनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी नहीं होती, राइट, इनमें स्ट्रेट होती है। आप इजली नंबर भी डाल सकते हो इसमें, 1 2 3 4 5, जिससे कि बच्चों याद रहे, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल तक हो गया हमारा। अब सर्कुलेट से बच्चों सीधा सा हम लोगों को समझ में आ जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब लोग इतना
कर लीजिए बच्चों, फिर मैं रब कर देती हूँ। राइट, उतार लेना पोज करके, क्योंकि पता नहीं फिर नीचे का आएगा नहीं। ठीक है बच्चों, ओके। कितनी अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज़ें हो गई बच्चों। देखो उसमें हार्ट भी प्रेजेंट नहीं है, ऐसा भी कोऑर्डिनेट्स है जिसमें हार्ट नहीं है बच्चों। यहीं से क्वेश्चंस निकल आते हैं एमसीक्यूज में। तो जब लर्न करते हो थोड़ा सोचो, सेफेलो कोऑर्डिनेट्स भैया ऐसा है, इतना सफल बना वो चोर बनते बनते कि ना तो दिल रहा। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जो ट्रिक से भी सोच सकते हो, जो सफल चोर होंगे वो वही बन सकते हैं जिनका हार्ट ना। कहते हैं ना तुम हार्टलेस हो क्या, चोरी में इतने बिजी हो गए, तुम हार्टलेस हो गए, तुम्हें किसी पे दया नहीं भी बंद हो गई, तो हार्टलेस होते ही दया नहीं रहती, सफल तभी बनेंगे चोरी में। सोचने वाली बात है ना बच्चों, यहीं से ट्रिक्स निकल आती हैं। अच्छा, अब सर्कुलेट से हमें 5th हो गया था 6। इससे बेटा याद रखना है सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टम, राइट बच्चों। अब बच्चों क्योंकि ये यूरो कोऑर्डिनेट्स है, पहले कोऑर्डिनेट्स है, इसमें इतना एडवांस नहीं होता है, इनमें ओपन होता है। अब ओपन का मतलब समझते हो ना बच्चों। ओपन का मतलब जब भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम में बच्चों ओपन या क्लोज से रिलेशन बनाते हैं, उसका सिंपल मतलब होता है, ओपन का मतलब होता है बच्चों ब्लड वेजल्स नहीं प्रेजेंट है, नसें नहीं है भैया खून की। सिंपली सिर्फ यही है, इनमें नसें नहीं होती हैं, ब्लड वेजल्स नहीं बनी होती है, इसलिए इन्हें ओपन कहा जाता है, राइट। और इनमें जो होता है सेफेलोकोर्डेट्स में क्लोज होता है, इनमें नसें बनी होती है, ब्लड वेसल्स होती है। और ये भी समझ सकते हो बच्चों, इसमें हार्ट भी नहीं, ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों हम लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है एक्स्ट्रा से। एक्स्ट्रा से इज फॉर एक्सक्रेटरी सिस्टम बच्चों। एक्सक्रेटरी, एक्सक्रेटरी पता होना बच्चों, सिस्टम जिससे एक्सक्रेटर निकालते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम हम लोगों की बॉडी में किससे माना जाता है बच्चों? यूरिन पास आउट करते हैं, सर्कुलेट, ब्लड प्योरीफाई के बाद जो सिस्टम्स होता है उसे एक्सक्रेटरी सिस्टम्स करते हैं बच्चों। इनमें जो होता है ना कोई स्पेसिफिक नहीं है, नो स्पेसिफिक। ये कह रहे हैं भैया ब्लड के लिए हम लोगों ने हार्ट ले लिया, सर्कुलेशन के लिए हम एक्सक्रेटरी के लिए नहीं लेते, सब कुछ हम ही करेंगे क्या? नो स्पेसिफिक सिस्टम, इनमें कुछ नहीं होता बच्चों स्पेसिफिक, राइट। लेकिन इनमें न्यूरल ग्लैंड्स होती है बच्चों, वो ही एक्सक्रेटर का रोल प्ले कर देती है। न्यूरल ग्लैंड्स प्ले रोल इन एक्सक्रेशन, राइट बच्चों। जो सेफेलोकोर्डेट्स होते हैं इनमें होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम, राइट बच्चों। इनमें एक्सक्रेटरी सिस्टम्स होता है स्पेशली सोलेनोसाइट। बच्चों नॉन कोर्डेट्स में भी पढ़ी होगी आपने, यस, सोलेनोसाइट्स आर प्रेजेंट फॉर एक्सक्रेशन। नॉन कोर्डेट्स का ही कैरेक्टर उठा लाए हैं बच्चे ये अपने साथ। इसमें सोलेनोसाइट्स की स्पेशल सेल्स होती हैं, उनका स्ट्रक्चर जब मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी तब आपको बताऊंगी सेफेलोकोर्डेट्स में। अभी हम सिर्फ डिफरेंस याद कर रहे हैं, राइट बच्चों। इनमें नहीं होता, इनमें याद रख लेना आप, क्योंकि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, हार्ट है, ब्लड कॉर्पस्कल, इसलिए एक्सक्रेशन नहीं लेना चाहता भाई, नहीं कर रहे। उसमें उनमें से वो कुछ भी नहीं था, इसमें इसलिए एक्सक्रेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब एक्स्ट्रा फ्री में हो गया बच्चों प्रमोशन भी। अब रीप्रमोशन, रीप्रमोशन का मतलब है बच्चों यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 8th इज रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी दोनों में अंतर होता है बच्चों, राइट। अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग घूम रहा है, थोड़ा दिमाग चलाओ कि क्या होना चाहिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंस। WH फैमिली, व्हाट, वाई, हाउ, थोड़ा सा तो चलाओ। इसमें होता क्या है बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये जो होते हैं, क्योंकि ये
बेचारे कम एडवांस होते हैं, इसलिए इनमें जो होते हैं मोनोशियस कंडीशन ज़्यादा मिलते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। अब ये हर्माफ्रोडाइट्स क्या होती है बच्चों, सिंपली सी ये समझ लो कि एक ही घर होता है इनका। मोनो का देखो बच्चों, ये मोनोसियस होते हैं, मोनोसियस, या फिर हाँ हर्माफ्रोडाइट्स भी बोल सकते हैं। ये टर्म है बच्चों, बायोलॉजी अपने टर्म रखती है। मैंने कहा था बायोलॉजी के भयानक टर्म्स लर्न हम जरूर करेंगे लेकिन उनमें उलझेंगे नहीं। हर्मा देखो बच्चों, मोनो का मतलब होता है एक, और हमेशा ओशियस का मतलब होता है होम बच्चों, होम, एक होम। अब एक होम में कौन रहता है, मैरिज करने के बाद जैसे कपल रहते हैं एक ही घर में रहते हैं, दैट्स मीन जो इनमें मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक में ही प्रेजेंट होते हैं, एक ही एनिमल्स में होते हैं मैक्सिमम, नॉट ऑल, एक आध अलग भी होता है लेकिन मैक्सिमम मोनोसियस है, हर्माफ्रोडाइट्स है। दैट्स मीन मेल एंड फीमेल reproductive organs present in same organism। बच्चों जब मैंने आप लोगों को इसकी जनरल क्लासिफिकेशन समझाई थी तो मैंने बताया था कि ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस होती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी संभावना कहीं कहीं इंटरनल फर्टिलाइजेशंस भी हो जाती है बच्चों। सोचो, क्योंकि स्पर्म और ओवा जब एक ही जगह रिलीज हो रहे हैं तो हो भी सकता है कि वो रिलीज होते वक्त भी फर्टिलाइजेशन कर जाए, समझ रहे हो बच्चों। अब रिलीज एक ही जगह से हो रहे हैं तो मे भी चांस हो जाता है कि कभी कभी वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी शो कर देती है। ये क्वेश्चन MCQs में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों को ऑप्शन दे देंगे, यूरोकोडेट एंड सेफेलोको, विच ऑफ द फॉलोइंग्स में है चांस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब मैं MCQs पढ़ाऊंगी तो फिर मैं उनमें क्वेश्चंस डाल सकती हूँ, राइट। तो आप लोगों को थोड़ा स्मार्ट रहना चाहिए कि इनमें संभावना हो सकती है, क्योंकि दोनों ही ऑर्गन एक में है तो हो सकता है कि बाहर जब रिलीज हुआ है ओवा और स्पर्म में भी चांस है कि वो फर्टिलाइज कर जाए, तो मे बी मैक्सिमम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। बच्चे ये डायोसियस होते हैं, बच्चों ये मोनोसियस एक ही घर, इसको बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं, और इसको यूनिसेक्सुअल, एक ही सेक्स है सिर्फ प्रेजेंट। इसमें बाइसेक्स मतलब दोनों सेक्स एक में ही प्रेजेंट है। टर्म्स होते हैं बाद में आपको डिटेल में समझाऊंगी। डायोसियस मतलब दो घर है भाई, दो घर है, इसका मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है। मतलब ये है कि जो मेल और फीमेल्स जो हैं वो अलग हैं, लेकिन उनमें जो बाहर से मॉर्फोलॉजिकली दिखे तो डिफरेंस नहीं दिख सकता, राइट। डायोसियस मतलब मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म। इसमें बच्चों ऑर्गेनिज्म ही, अब ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट हो जाएगा ना, लेकिन वैसे आप उसी करेक्टर से उनके अगर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो उतना डिफरेंस उनमें दिखता नहीं है कि पहचान सकते हो इजीली, लेकिन इनमें ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। तो बच्चों यही डिफरेंस थे जिसमें मैंने आपको बहुत सारे MCQs का भी आपको ये बता दिया है कि कैसे आपको याद रखना है और कैसे नहीं। अब देखो बच्चों, ईजिली इसको ट्रिक्स से याद कर लेना, नोटों के लिए उनमें हो जाता है। बड़ी ऑपरेशन बनाते हैं जो कि बहुत हार्ड था, ब्लड कॉर्प उसका नाम था, सारे चैनल ऑल चैनल्स को पता चल गया जिन्होंने सर्कुलेट किया, बार बार एक्स्ट्रा फ्री में रिप्रमोशन मिल गया। हम इनको प्लीज़ बार बार रिपीट कीजिएगा 5 दिन तक के लिए, 5 मिनट के लिए आप प्लीज़ इसको रिपीट कर लीजिएगा तो आपको ईजिली याद हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो दिस वाज द लेक्चर ऑफ टुडे। आई होप ये आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ गुड हैबिट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे यूरोकोर्डेट्स के बारे में बच्चों, यूरोकोर्डेट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके भी तो अपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, राइट। मतलब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।